Hello my dear students, today we are going to complete the exercise of chapter number 3. If I were a king. See, all of you take out your book and open page number 26. Okay, have you opened your book? Now look at this, understanding the text. Here, A, tick the correct answers. इसमें आपको क्या करना है, जो correct answers हैं उनको टिक करना है. First is the boy would leave his gloves undone in Babylon or Timbuktu. तो boy कहाँ पर अपने gloves undone करता है, बेबीलोन में या टिम्बकटू में? तो आंसर इज बेबीलोन. The boy liked or did not like brushing his hair. तो आंसर इज the boy did not like brushing his hair. Third is the boy would do lovely things in Greece or Timbuktu. The boy would do lovely things in Timbuktu. Okay. Now, fourth is a mental peace is found inside or outside the house. The correct answer is inside the house. Fifth is the boy would be fun-loving or strict king. The answer is the boy would be a fun-loving king. See, these question answers I will give you later on. You have to note down in the notebook. So all of you take out page number 27. Playing with words. A collocation is a combination of two or more words that often go together and sound just right. Collocation क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि साथ में होते हैं, ठीक है, और उनका साउंड सुनने से एकदम सही लगता है. फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड. लेट्स लुक एट सम कोलोकेशंस विद टेक. जैसे टेक का हो जाएगा टेक एक्शन, टेक एन एग्जाम, टेक अ चांस. दीज आर द different examples of collocation. So you have to do it here. Find two collocations for each of these words. यहाँ पर first दिया हुआ है come, तो यहाँ जाएगा come true. ठीक है, ये वर्ड हमेशा कंबाइन होके साथ में रहता है. come close to, यहाँ जाएगा, पूरा लिखना आपको, come close to. Now second is make. make में हो जाएगा make friends. आपने सुना होगा ये वर्ड. और सेकेंड हो जाएगा make changes. make changes. Now third is do. डू वेल और डू बेटर. मैम बोलती है ना डू वेल, अच्छा करो, और डू बेटर, BETTE और R. ठीक है. नाउ फोर्थ वन इज हैव गॉट और हैव अ लुक. हैव अ look. All these words are type of collocations. Okay. Now, some words sound the same. कुछ ऐसे words होते हैं जिनको हम सेम बोलते हैं तो साउंड दोनों का सेम आता है, बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स. पर जब हम उन वर्ड्स का अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं तो उनकी डिफरेंट स्पेलिंग्स भी होती हैं और डिफरेंट मीनिंग्स भी होती हैं. दे आर कॉल्ड होमोफोन्स. होमो मीन्स सेम और फोन्स मीन्स साउंड. तो होमोफोन्स मतलब हो जाता है सेम साउंड. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सेम साउंड्स होते हैं पर उनकी जो स्पेलिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है और उनकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑफ एंड ऑफ, दोनों ऑफ अलग है, दोनों की मीनिंग अलग है. ठीक है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. अब हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है और इनमें से करेक्ट वर्ड्स क्या करने हैं, ब्रैकेट से लिखने. मदर, फर्स्ट वन इज मदर रिमाइंडेड मी नॉट टू लूज या फिर लॉस. तो यहाँ आ जाएगा लूज. तो सॉरी, ये भी लॉस है, लूज ही है, पर यहाँ पर लूज मतलब होता है खुला और ये लूज मतलब होता है खोना. तो मदर ने क्या रिमाइंड किया कि मुझे अपना पेन नहीं खोना है. सेकेंड इज दे आर वेटिंग फॉर. देयर और देयर. देयर मतलब
किसी जगह के लिए यूज किया जाता है, और ये देयर उस बिलोंगिंग्स के लिए कर रहे हैं। देयर कार मतलब उसकी कार, दे आर वेटिंग फॉर देयर कार, अपनी कार के लिए वेट करें। वन शुड नेवर बीट और बीट, ये बीट का मतलब होता है मानना, और ये बीट का बीट रूट जो होता है वो, तो वन शुड नेवर बीट एनीवन, किसी को नहीं, किसी को भी नहीं मानना चाहिए, तो ये आ जाएगा बीट। फोर्थ इज यू मस्ट हैव मनी टू पे द बस फेयर, और फेयर, इस फेयर का मतलब होता है गोरा, और इस फेयर का मतलब होता है भाड़ा या किराया। यू मस्ट हैव मनी टू पे द बस फेयर, FARE, फेयर। ओके। फिफ्थ वन इज विच ड्रेस डिड यू चूज और चूज, ये चूज मतलब चुनना और ये चूज मतलब चबाना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, आपने कौन सी ड्रेस चुनी, चूज, कौन सी चूज की, ये वन। ओके, सो नो नीड टू राइट इन द नोटबुक, ओनली यू हैव टू डू इट इन योर टेक्स्ट बुक। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 3 विच यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेम आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है। चलो, look at here, chapter 3. First you have to write the heading, chapter 3, if I were a king. New words लिखेंगे उसके बाद। First is often, 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 ठीक है। यहाँ पर T साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं often, OFEN, पर लिखते हैं स्पेलिंग सही तभी होगी जब आप इसमें T लिखेंगे, स्मॉल t, often, ठीक है। Second is Spain. Spain is a name of country, so you have to write it in capital letter, SPAIN, Spain. Third is France, France, France. Fourth is Greece. Fifth is anything. Sixth is mental peace. यहाँ पर याद रखना MENTEL आएगा, टेल, mental peace, PIECE, peace. Seventh is Norway, 8th is Babylon, 9th is gloves, and 10th is undone. 11th is Timbuktu. It is also a place of a city. It is also a place. 12th is soldiers, SOLDIERS, soldiers. Sorry, soldiers. Now 12th is soldiers, SOLDIERS, soldiers. Now word meaning. First is mental peace. ये peace है, PIECE. A structure above and around a fireplace. तो आपको क्या लिखना है इसका mental peace, a structure above and around a fireplace. Second is Babylon, a city in ancient Mesopotamia, present day Iraq. यहाँ पर आ जाएगा इराक की स्पेलिंग, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपको इराक, और यू कैन चेक इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, इराक। A city in ancient Mesopotamia, 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 present day Iraq. Third is undone, not tied or fastened. Fourth is Timbuktu, a city in Central Africa. Now after that you have to write make sentences. First is undone. The boat was undone because it is ready to Now make sentences में first is undone. The boat was undone because it is ready to go. ठीक है? Second is invite. Usually I invite my friends on my birthday. Now short forms. You have to write short forms also. First is I plus would. I would. I plus am. I am. तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आई के बाद एपोस्ट्रॉफ लगाना है और लास्ट जो वर्ड है डी यहाँ पर लिखना है, आई वुड। यहाँ पर भी आई प्लस एम है तो आई एपोस्ट्रॉफ और एम,
ठीक है। यहाँ वुड नॉट है तो वुड पूरा लिखेंगे, एन लिखेंगे और उसके बाद एक अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे यहाँ पर और आफ्टर दैट टी। वुड नॉट, वुडंट। सी एक्सरसाइज रिफर्ड वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये तो आपने टेक्स्ट बुक से वर्ड मीनिंग लिखी है। फिल इन द ब्लैंक्स, यू कैन राइट इट फ्रॉम द book also. It is already given in the book in page number 26. यहाँ पर fill in the blanks आपको कहाँ से लिखना है? पेज नंबर 26 से, ये मैंने अभी आपको कराया है। Now B exercise, answer the following questions. After fill in the blanks, you have to write question answers. Answer the following question. First is, what would the boy do if he were the king of Spain? Answer is, if the boy would have been the king of Spain, he would take his hat off in the rain. ठीक है। After that, question number 2. Skip one line and write question number 2. What would the boy do as the king of France? Answer is, if the boy would have been the king of France, he would not brush his hair for his aunts. Okay. After that, third one is, which animals would the boy invite to stay? Answer is, the boy would invite an elephant to stay. ठीक है। Now question number 4 is, name 3 countries mentioned in the poems. The answer is Spain, France, Norway. Now write question number 5. Write 3 sets of rhyming words. तो आंसर इज स्पेन और रेन। मैंने आपको उस समय भी बताया था, जब भी मैंने आपको पोएम पढ़ाई तो मैंने बताया है कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं लास्ट के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। यहाँ फ्रांस, आंस, ग्रीस और मेंटल पीस। ठीक है। ये 3 सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स हैं। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। आफ्टर दैट सी, आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। पहला है, फर्स्ट आपको लिखना, आई एम द किंग। क्वेश्चन, अब ये सेंटेंस बोला गया, अब इसमें से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हु सेज दिस एंड टू हुम? ये किसने बोला? द बॉय सेज टू दिस टू द सोल्जर्स। ये किसको बोला? बॉय ने सोल्जर्स को बोला। नाउ सेकेंड इज, विच वर्ड इन द पोएम राइम विद द वर्ड किंग? द वर्ड इज एनीथिंग। Now D1 is, think and answer, what kind of a king would the boy like to be and why? Answer is, the boy would like to be a fun, loving, liberal king, as he would not stick to the rules of the world and do as he please. So our chapter number 3 exercise has been completed. So all of you write word meanings, question answers, fill in the blanks and reference to the context in your notebook. Okay.